बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो में हम फ़्लो चार्ट की एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है ड्रा फ़्लो चार्ट टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, कि हम 5 नंबर मुहैया करेंगे। ठीक है, उन 5 नंबर्स का मजमुआ यानी कि उनको जमा करके लिखना है, उसका हासिल ज़रब उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर, और औसत उसकी जो एवरेज है, ठीक है, वो निकालनी है। ये 3 काम हमने करने हैं और इस सारे अमल को हमने फ़्लो चार्ट की सूरत में ज़ाहिर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा इजी है। सम के लिए अगर 5 नंबर हैं तो उन्हीं 5 नंबर्स को आप आपस में ऐड कर देंगे। फ़र्ज़ करें n1 पहला नंबर, n2 दूसरा, n3 तीसरा, n4 चौथा और n5 पाँचवा है, तो इनको आपस में हम प्लस का सिंबल बीच में यूज़ करेंगे तो ये जमा हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उनके दरमियान में आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करेंगे। आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास जो हासिल ज़रब आ जाएगा। एवरेज, एवरेज के अंदर ये होता है कि जितने नंबर जिनकी हमने एवरेज मालूम करनी है, ठीक है, 5 हैं, तो उन पाँचों को हमने पहले जमा करना है और उनकी टोटल तादाद के ऊपर हमने डिवाइड कर देना है। क्योंकि हमने 5 नंबर की औसत मालूम करनी है, इसलिए हमने लिखा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये 5 है। अगर 6 की मालूम करनी होती तो हम n5 प्लस n6 डिवाइडेड बाई 6 कर देते। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ज़हन में रख लें कि हमने अपनी तरफ से जो इनपुट देनी है वो 5 नंबर देने हैं, n1 n2 n3 n4 n5। उनके ऊपर जो प्रोसेस होना है ये 3 फार्मूले लगने हैं और आउटपुट के अंदर हमें क्या चीज़ मिलेगी, हमें उनकी जो मजमू है वो मिलेगा, उनका हासिल ज़रब मिलेगा और उनकी औसत मालूम होगी। इसी चीज़ को हमने अब जो हमारा फ़्लो चार्ट है उसमें शो करना है। तो जब हमने फ़्लो चार्ट में इसको शो करना है तो उसके लिए हम शुरू करते हैं जी। स्टार्ट सिंबल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फ़्लो चार्ट स्टार्ट करने के लिए, और इधर हम बीच में लिख देते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, अब अगला मरला ये है कि हमने अगले स्टेप के ऊपर जाना है हमने, तो उसके लिए हम फ़्लो लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं इधर। ठीक है, अब हमने इनपुट मुहैया करनी है। ठीक है, इनपुट हमने क्या मुहैया करनी है, हमने अपनी तरफ से 5 नंबर्स मुहैया करेंगे। जब 5 नंबर्स मुहैया करेंगे तो तभी उनके ऊपर फार्मूला लगेगा। तो जिस वक्त हमने अपनी तरफ से 5 नंबर्स मुहैया करने हैं तो उसके लिए हमने इनपुट सिंबल इधर ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो वैसे तो हमने 5 नंबर्स मुहैया करने हैं, तो ये नहीं अभी हम 5 दफ़ा हम इनपुट सिंबल इधर ड्रा करें। हम एक ही इनपुट सिंबल इधर ड्रा करेंगे और इसके अंदर हम जो जो हमने इनपुट्स लेनी है 5, उनके नाम हम इधर शो कर देंगे। ठीक है, इनपुट्स हमने कौन कौन सी लेनी है, इधर हम राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करते हैं और इधर लिखते हैं इनपुट n1 n2 n3 n4 और n5, ये 5 हमने इनपुट्स ले ली। ठीक है, आप ये कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप n का ही आप इस्तेमाल करें, आप कोई भी नंबर इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस बीच में डाल दिया। अब अगले मरले पे हमने जब जाना है तो उसके लिए हम दोबारा से फ़्लो लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हमने फ़्लो लाइन ड्रा कर ली। अब अगला मरला ये है कि जब हम इनपुट देंगे, ठीक है, तो आगे से उसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोसेस होगा, कोई अमल होगा, और वो अमल क्या होगा कि ये 3 फार्मूले उन नंबर्स के ऊपर लगेंगे, सम के लिए, प्रोडक्ट के लिए और एवरेज के लिए। ठीक है, तो जिस वक्त कोई प्रोसेस होगा हमारे फ़्लो चार्ट में तो हम उसके लिए प्रोसेस सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोसेस सिंबल, और इसके अंदर अब पहला इसके अंदर प्रोसेस क्या होगा जी, मैं बजाय इसके कि हम इधर, वैसे तो 3 इधर प्रोसेस होंगे ना, सम का, प्रोडक्ट का और एवरेज का,
तो हम 3 दफ़ा ये प्रोसेस सिंबल नहीं यूज़ करेंगे, एक ही सिंबल के अंदर हम तीनों को शो कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक हो गया सम का। दूसरा इधर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम इधर लिखेंगे एवरेज का फार्मूला। ठीक है जी, ये हमारे पास है एवरेज। ये तीनों फार्मूले अब हमने इधर लिख लिए हैं। ठीक है, ये प्रोसेस सिंबल के अंदर ये तीनों काम हो रहे हैं। सम का इसके ऊपर लगा है फार्मूला, प्रोडक्ट का फार्मूला लगा है, और उसके बाद एवरेज का फार्मूला लगा है। जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, अगले मरले पे जाने के लिए फ्लो लाइन शो करेंगे, और जिस वक्त हमने रिज़ल्ट शो करवाना है तो उसके लिए हम दोबारा से यही सिंबल लेंगे। ठीक है, और हमारे पास अब क्या चीज़ आई है आउटपुट के अंदर, आउटपुट के अंदर ठीक है, एक तो हमारे पास सम आया है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास आया है, और उसके बाद एवरेज। ये तीन चीज़ें एज ए आउटपुट हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो जिस वक्त ये आउटपुट आ जाएगी तो अब हम इस फ्लो चार्ट को अगले मरले के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, और उधर हम अगले मरले में जाके अपने फ्लो चार्ट को टर्मिनल सिंबल को यूज़ करते हुए एंड कर देंगे। ठीक है, और इधर मैं स्टार्ट की बजाय लिख दूंगा एंड। तो इस तरह ये आपने देखा है कि हमने फ्लो चार्ट बनाया है जिसके अंदर हमने 5 जो है वो नंबर्स की जो इनपुट दी है, और आगे से उसने उसका सम, प्रोडक्ट और एवरेज मजमुआ, यानी कि उसका मजमुआ, उसका हासिल ज़रब और उसकी औसत, ये हमें फाइंड करके दिया, और इसी सारे अमल को हमने फ्लो चार्ट की सूरत के अंदर ज़ाहिर कर दिया है।